हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है इनसाइड अवर अर्थ। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे, प्लस उसके साथ में हाइलाइटर और पेंसिल भी निकालेंगे। हाइलाइटर से आपको क्या करना है, जो मैं लाइन आपको यहाँ पे हाईलाइट कराने वाली हूँ वो आप हाईलाइट करेंगे, और पेंसिल से क्या करेंगे, उस हाईलाइटेड लाइन के सामने क्या कर देंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट कराऊंगी वो क्वेश्चन जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्या करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे है, ये मैंने येलो कलर की लाइन से जो हाईलाइट किया है वो भी आप अपने बुक के अंदर क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अर्थ है उसको हम डायनेमिक प्लेनेट जो है वो कहते हैं। क्लियर, लेकिन क्यों कहते हैं उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, ये ग्लोसरी मतलब ये जो डू यू नो वाला पोर्शन है, जितने भी ये ब्लू कलर के बॉक्स है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड के अंदर जो डीपेस्ट माइन है वो कहाँ पर है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। कितने किलोमीटर ये जो डीप मतलब ये जो माइन है वो कितने किलोमीटर डीप है, उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। और जो ऑयल इंजीनियर्स जो हैं उसको कितना मतलब यहाँ मतलब इस माइन के ठेठ अंदर तक जाने के लिए एक होल करना पड़ा था, तो उसके लिए उसको कितना मतलब किलोमीटर डीप में वो होल किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके बाद में आप ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो उसको सबसे पहले हाईलाइट कर लीजिए। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे अर्थ के सेंटर तक आपको पहुंचना है तो आपको कितने किलोमीटर मतलब अंदर अर्थ के अंदर आपको होल करना पड़ेगा। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे किया है 6000 किलोमीटर डीप आपको क्या करना पड़ेगा, वहां तक आपको डिग करना पड़ेगा। ओके, अब हमारा जो है क्वेश्चन है कि मतलब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी दिखती है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद में आपको ये जो लेवल है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर, आउटर कोर है, इनर कोर है, ये क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। क्लियर, मतलब लेबल करना है पूरे टाइप को, मतलब आपको मतलब ये क्वेश्चन जो है फुल क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है कि जो अर्थ के अंदर जो लेयर्स होती हैं मतलब वो कैसे अरेंज होती है। ओके, तो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जैसे ओनियन होता है ना, उसमें जैसे होती है ना लेयर्स, एक के ऊपर राउंड 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 करके, वैसे अर्थ के अंदर लेयर्स होती है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो जो अगर आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में लिखना है तो मेन जो है आपको कौन कौन से चीजें कवर करनी पड़ेगी। एक तो ये क्रस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। क्लियर, उसके बाद में ये मेंटल बताना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको ये मतलब कोर के बारे में है जो वो पूरा बताना पड़ेगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या आएगा कि इसमें वन वर्ड भी आ सकते हैं। क्लियर, और ये फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, राइट द ब्रीफ नोट ऑफ क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मतलब वन वर्ड वाले क्वेश्चन बता देती हूँ कि जो अर्थ की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, क्रस्ट होता है। क्लियर, अब ये जो जितनी भी अर्थ की लेयर होती है उसमें से सबसे पतली लेयर कौन सी है, तो उसका नाम भी क्रस्ट है। कितने किलोमीटर, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 35 किलोमीटर, तो ये भी आपको क्या करना है, इसमें मेंशन करना है। जो कॉन्टिनेंटल मास से ये 35 किलोमीटर मतलब इसका इतना डिस्टेंस होता है, और जो ओशन फ्लोर होता है उससे कितना डिस्टेंस होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्रस्ट में से ही आपको वन वर्ड जितने 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि इसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इस पे क्वेश्चन बना जाएगा कि व्हाट इज सियाल क्या होता है। क्लियर, तो ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्वेश्चन बना जाएगा कि व्हाट इज सीमा क्या होता है। क्लियर, तो इसके लिए आपको ये पूरा क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट जो है कि मतलब जो अर्थ की जो दूसरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेंटल। तो मेंटल के लिए आपको ये जो इतने भी येलो कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है। क्लियर, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है ना, ये 2900 किलोमीटर, ये जो है वो आपको क्या करना है, मतलब ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे मतलब ये सबसे पहले जो अर्थ की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो कौन सी होती है।
ओके, तो उसको जो मैं टिक कर रही हूँ वो उसका आंसर है, आप ध्यान रखते जाइए। उसका रेडियस कितना होता है, तो ये इसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर, ठीक है। फिर इसमें से ये क्वेश्चन तो बनेगा ही, प्लस नाइफ क्या होता है, तो उसके लिए आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है, क्लियर। और जो कोर होता है उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होता है, मतलब ये पूरा अगर कोर के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा आपको लिखना है, क्लियर। और ऐसे भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम क्या है, तो वो आपको पता है, कितना किलोमीटर इसका रेडियस होता है वो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज नाइफ क्या होता है, नाइफ के अंदर कौन कौन सी दो मतलब जो होती है ना, नाइफ में एनआई का मतलब क्या होता है, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। और एफई का जो मतलब है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ओके। अब इसके बाद में ये तो हो गया अर्थ की जो तीनों लेयर है, मैंने यहाँ पे क्रस्ट के बारे में क्वेश्चन बताए, फिर मेंटल के बारे में बताए हैं, प्लस कोर के बारे में जितने भी इससे रिलेटेड है ये आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। प्लस सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, ये आपको क्या करना है, तैयार करना है, ओके। अब जैसे अर्थ के अंदर तीनों लेयर्स होती है तो उसका तीनों का जो परसेंटेज जो होता है वो तीनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उन तीनों का क्रस्ट का कितना होता है, मेंटल कितना होता है, कोर कितने परसेंट होता है, ठीक है। तो इन तीनों का परसेंटेज जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। इसके साथ में एक ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, इसमें से आपको अर्थ का जो रेडियस है वो क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ओके। इसके बाद में ये जो बॉक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो तीनों तरह की रॉक्स होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये कहाँ से मतलब इनका लैटिन वर्ड जो होता है, इसके मतलब जो इग्नियस होता है उसका लैटिन मतलब वर्ड जो है वो इग्नियस जो है उसका लैटिन वर्ड क्या है, प्लस उसका मतलब क्या है। सेडिमेंट्री रॉक जो है उसका लैटिन वर्ड क्या है और उसका मतलब क्या है। इसी तरीके से जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो ग्रीक, उसका ग्रीक वर्ड क्या है और उसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कर जा सकते हैं यहाँ से, मतलब जैसे इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, इनके लैटिन वर्ड मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। इसके बाद में ये जो फॉसल्स जो होते हैं इसका जो डेफिनेशन है वो भी क्या करना है, आपको यहाँ से तैयार करना है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फॉसल्स क्या होते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे भी क्या कर देती हूँ, ये भी आपको क्या करना है, पूरा तैयार करना है। तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाट इज फॉसल्स क्या होते हैं, तो फॉसल्स का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक एंड मिनरल्स, ठीक है, इस पे आ जाइए। तो सबसे पहले इसके अंदर आप ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज रॉक क्या होता है, क्लियर। इसके बाद में आप ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे, ओके। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रॉक्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, जिसको मैं अंडरलाइन या सर्कल कर रही हूँ वो उसका आंसर है, और जहाँ पे मैं टिक करती हूँ वो उसका आंसर होता है, ठीक है। अब ये जो तीनों तरह की रॉक्स होती हैं उसके नाम जो है वो क्या करने हैं, आपको यहाँ पे लिखने हैं, मतलब अब मैं टिक कर रही हूँ लेकिन पढ़ना आपको है, ओके, समझ में आ गया। उसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो क्या करेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इग्नियस रॉक होती है वो कैसे मतलब इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर। तो उसके लिए आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है, क्लियर। जो इग्नियस रॉक होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी रॉक, क्लियर। अब जो इग्नियस रॉक जो होती है वो कितने तरह की होती है, ये भी मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, उसका आंसर है ये 2 तरह की होती है, और उन दोनों के जो नाम है वो आपको क्या करना है, तैयार करना है। मतलब जो इग्नियस रॉक होती है वो 2 तरह की होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन आपको हाईलाइट करनी है। इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज लावा क्या होता है, क्लियर। लावा क्या होता है, कौन से कलर का होता है, वो सब आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। उसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आप ये येलो कलर की जो लाइन मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ, टिक कर रही हूँ, वो उसका आंसर है, ओके। इसके बाद में जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल पूछा जाएगा उसके लिए आपको ये ग्रीन कलर की लाइन्स जो है वो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है, ओके। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे कि इसके बाद में आपको ये पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है और ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। तो पर्पल कलर की लाइन में क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो पूरी मतलब हाईलाइट करनी है, और उसके साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती है वो कैसे बनेगी, उसका ये मेथड है, ओके। और ये ब्लू कलर का जो है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ओके। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आपको मतलब ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना,
ये वाला जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये वाला पूरा जहाँ मतलब ठीक है ना, ये जो पूरा जो वहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, ये किसका है, मतलब इसके अंदर एक्सट्रूसिव रॉ कैसे बनती है और इंट्रूसिव रॉ कैसे बनती है, उसके पूरे फॉर्मेशन को क्या किया गया आपको समझाया गया। ओके, अब इसके बाद में ये आप यहाँ पे वापस येलो कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बनाया जाएगा कि व्हाट इज सेडिमेंट्स क्या होते हैं, क्लियर। और इसके बाद में आप ये ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करेंगे, इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लियर। ये पूरा मेथड जो वो आपको बताया गया। इसके बाद में ये ग्रीन कलर का जो एग्जांपल यहाँ पे सैंडस्टोन दिया गया है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है और कैसे बनती है, प्लस ठीक है ना, और उसका ये जो एग्जाम्पल जो है इसके लिए आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पे रॉक्स जो होते हैं उसके यूजेस जो है वो यहाँ से क्या करने हैं, तैयार करने हैं, और ये लाइन आपको हाईलाइट करनी है। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ रॉक्स। ओके, फिर इसके अंदर ये जो है कि जो रेड फोर्ट जो होता है वो किससे बना हुआ है, क्लियर। जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है, तो जो सैंडस्टोन है वो किसका एग्जाम्पल है, मार्बल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपको मतलब क्या करना है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन बने जाएगा कि व्हाट इज रॉक साइकिल क्या होता है, क्लियर। तो आपको ये रॉक साइकिल का डेफिनेशन जो है वो यहाँ से तैयार करना है, प्लस उसके साथ साथ में ये जो रॉक साइकिल का जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब ये जो रॉक साइकिल्स जो होती है उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है और 5 स्टेप ये है। ओके, अगर रॉक साइकिल के ऊपर अगर पूरा 3 या 5 मार्का का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको ये रॉक साइकिल डेफिनेशन और ये जितने भी स्टेप जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। इन स्टेप्स के अंदर यही बताया गया कि जो मैग्मा है उसे इग्नियस रॉक बनेगी, फिर इग्नियस रॉक के अंदर जो होगा वो ब्रेक मतलब टूटेगा, उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, ठीक है। अब ये जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, उसके अंदर ये जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, और इससे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसके अंदर क्या होगा, चेंजेस होंगे, फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, फिर मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर हीट और प्रेशर की वजह से क्या बनेगा, मैग्मा निकलेगा, फिर मैग्मा से वापस इस तरीके से ये रॉक्स जो होती है वो पूरा का पूरा रॉक साइकिल जो होगा क्या होगा, चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, क्लियर। जो रॉक साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस उसका जो डायग्राम है वो आपको पूरा कर लेना है, तैयार कर लेना है, क्लियर। अब इसके बाद में ये आपको मतलब ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है, तो वो आपको अंडरलाइन कर लेनी है, क्लियर। इसके अंदर क्वेश्चन बनाया जाएगा कि व्हाट इज मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। मिनरल्स का डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से लिखना है। फिर आपको मिनरल्स के कुछ ऐसे मिनरल्स के एग्जांपल देने हैं जो एज अ फ्यूल काम में आते हैं। तो एज अ फ्यूल जो है ये वाले जो मिनरल्स है ना, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये काम में आते हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्री के अंदर जो मिनरल्स काम में आते हैं उसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, गोल्ड और यूरेनियम, ठीक है, और मेडिसिन, ठीक है ना, ये हैं। और फिर कुछ मेडिसिन के अंदर काम में आते हैं, और कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो एज ए फर्टिलाइजर काम में आता है। तो इस ये जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया है, ये मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर मिनरल्स जो है वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, एज ए फ्यूल काम में आते हैं, एज ए इंडस्ट्री के अंदर काम में आते हैं, मेडिसिन के अंदर काम में आते हैं, फर्टिलाइजर बनाने के अंदर काम में आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।